दोस्तों अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने रसिया के व्लादिमीर पुतिन और दोस्तों वहां के जो चाइल्ड मिनिस्टर है उनके खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों अब उनको जो है बेसिकली जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मानने वाले कंट्री है, अगर वे उन देशों की यात्रा पर जाते हैं या फिर वहां पर घूमने वगैरह के लिए जाते हैं तो उनको वहां पर फिजिकली तौर पर गिरफ्तार किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में इसके पीछे का एक्चुअल में क्या कारण है, आने वाले समय में दोस्तों रसिया यूक्रेन वॉर में इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलेगा और इंडिया में दोस्तों जो G20 होस्ट हो रहा है उसमें दोस्तों इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आइए दोस्तों आज इन सभी चीजों को विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारी कहानी की शुरुआत होती है 17 मार्च 2023 से, जहां पर दोस्तों अलग अलग तरह से न्यूज कटिंग्स दी जाती है, चाहे वो दोस्तों अल जजीरा हो, चाहे दोस्तों वो गार्डियन हो, चाहे दोस्तों वो BBC हो। हर एक न्यूज चैनल दोस्तों इस कटिंग्स को दोस्तों बेसिकली दिया हुआ था। ये दोस्तों अरेस्ट वारंट जारी किया गया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा व्लादिमीर पुतिन और दोस्तों रसिया के चाइल्ड मिनिस्टर के खिलाफ में। अब दोस्तों इसके हम एक्चुअल में बात करते हैं कि एक्चुअल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता क्या है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि बेसिकली 2002 के अंदर स्टैब्लिश किया गया था। ये जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है बेसिकली जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, यूएन का जो ऑर्गन्स होता है उससे पूरी तरह से अलग होता है। इसका मुख्यालय आपको नीदरलैंड के दी हेग में देखने को मिलता है। वर्तमान समय में दोस्तों इसके अगर हम कंट्री देश की बात करते हैं तो इसके अंदर 123 से ज्यादा कंट्री आपको दोस्तों इसके सदस्य देश में देखने को मिलते हैं। दोस्तों इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोस्तों व्लादिमीर पुतिन पर यह आरोप लगाया हुआ है कि दोस्तों उन्होंने रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बहुत सारे दोस्तों जो यूक्रेनी बच्चे थे दोस्तों उनको अवैध रूप से या फिर गैर कानूनी रूप से दोस्तों अपने देश में उनको लेकर जाया गया था। अब दोस्तों ये आरोप इस प्रकार से है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो हो सकता था दोस्तों जहाँ पर रसिया ने ये एक्सक्यूज दिया हुआ है कि हो सकता था कभी बॉम्बिंग हो जाए या फिर कहीं दोस्तों कहीं मिसाइल वगैरह चला जाए तो बहुत सारे बच्चों की वहाँ पर जान जा सकती थी। इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था कि जो भी बच्चे होंगे करीबन करीब दोस्तों जो आंकड़ा बताया जाता है वो 16,000 के करीबन करीब बताया जाता है। ऐसे में उन्होंने सोचा था कि ये जो बच्चे होंगे इनको करीबन करीब दोस्तों यूक्रेन से ले आकर दोस्तों रसिया के अंदर शिफ्ट किया जाएगा, जहाँ पर वो सुरक्षित रह सकेंगे, जिनके पास अपने माता पिता नहीं है या फिर जो खो चुके हैं पूरी तरह से रसिया यूक्रेन वॉर कॉन्फ्लिक्ट के दौरान। ऐसे में दोस्तों उन्होंने फैसला लिया हुआ था और ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इस चीज को मानता है कि उन्होंने कहीं दोस्तों गैर कानूनी तरीके से अवैध तरीके से इन बच्चों को दोस्तों उन्होंने लेकर गया हुआ है रसिया के अंदर में। इसी के खिलाफ दोस्तों ICC जो है उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी करता है। अब दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग पूछोगे कि क्या ऐसा कोई भी केस हमें पहले देखने को मिला है। तो ऐसा एक केस दोस्तों हमें पहले भी देखने को मिला था, जहाँ पर दोस्तों 1998 और 1999 के अंदर में दोस्तों यूगोस्लाविया और कोसोवो लिबरेशन आर्मी के बीच में जो युद्ध चल रहा था, तो उस समय दोस्तों जो यूगोस्लाविया के प्रेसिडेंट हुआ करते थे उस पर भी ये आरोप लगाया गया था, बेसिकली वॉर क्राइम का उनके ऊपर आरोप लगाया था और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने दोस्तों उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट को जारी किया था। और ऐसा बताया गया था बाद में कि 2006 में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो जाती है क्योंकि उनको फिजिकली भी गिरफ्तार कर लिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर क्या कारण है कि दोस्तों रसिया के व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि दोस्तों रसिया के जो बेसिकली इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है उसमें उसके 123 सदस्य देश होते हैं। ऐसे में दोस्तों जब भी व्लादिमीर पुतिन कहीं भी दोस्तों किसी के देश की यात्रा पर जाएंगे, जो ग्रीन कंट्री आपको इस बेसिकली मैप में देखने को मिल रहे हैं, अगर उन देशों की यात्रा पर जाते हैं या फिर उन देशों में जाते हैं तो ये संभावनाएं है कि दोस्तों उनको फिजिकली कहीं पर भी गिरफ्तार किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों जो भी कंट्री दोस्तों ICC के नियमों को मानते हैं या फिर ICC के सदस्य देश होते हैं, बेसिकली इंडिया इसका सदस्य देश नहीं होता, तो अगर वे इंडिया चाइना जापान वगैरह में जाते हो तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं मिलेगी। लेकिन जिन ग्रीन कंट्रीज में आपको मैं मैप में दिखाया हूँ, अगर वे उन कंट्रीज में जाते हैं तो ये संभावनाएं है कि कहीं ना कहीं दोस्तों उनको जो है बेसिकली ICC के अरेस्ट वारंट के तहत दोस्तों गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों ये तो बात की स्थिति है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, लेकिन एक जो सबसे न्यू थ्योरी निकलकर सामने आई है जहाँ पर बताया गया कि उनको बहुत ही जल्दी गिरफ्तार किया जा सकता है, वो इसलिए बताया गया है क्योंकि दोस्तों जो ब्रिक्स है, बेसिकली ब्रिक्स 5 देशों का कंट्री है, जहाँ पर दोस्तों आपको ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 बड़े देश देखने को मिलते हैं। इनकी स्थापना बेसिकली 2006 में की गई थी। वर्तमान समय में दोस्तों चीन के बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलता है। तो इस साल दोस्तों ब्रिक्स का जो सम्मेलन होने जा रहा है वो बेसिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के देश साउथ अफ्रीका में होने जा रहा है। ऐसे में दोस्तों ये संभावनाएं हैं क्योंकि दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रेसिडेंट और दोस्तों प्राइम मिनिस्टर आपको देखने को मिलेंगे, चाहे हम बात करते हैं शी जिनपिंग के बारे में या फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में, या फिर हम बात करते हैं दोस्तों आपको लुला डा सिल्वा देखने को मिलेंगे, वहाँ पर दोस्तों आपको रामफोसा देखने को मिलेंगे। तो हो सकता है कि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन भी वहाँ पर जाए, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये होती है कि दोस्तों जो साउथ अफ्रीका है वो दोस्तों कहीं ना कहीं ICC का सदस्य देश निकलकर सामने आता है और उसके ऊपर भी एक प्रेशर बना हुआ है कि अगर व्लादिमीर पुतिन वहाँ पर जाते हैं तो उनको वहाँ पर फिजिकली गिरफ्तार कर लिया जाए। अब दोस्तों साउथ अफ्रीका के लिए कहीं ना कहीं दोस्तों आगे कुआं और पीछे खाई की स्थिति पैदा हो गई है, क्योंकि दोस्तों एक तरफ जहां अगर वो बेसिकली व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार करते हैं तो दोस्तों बेसिकली रसिया के ऑफिसर ने पहले ही कहा हुआ है कि जो भी कंट्री जो कि
बेसिकली आईसीसी का मेंबर है जो भी उनको गिरफ्तार करेगा उसके खिलाफ दोस्तों इमीडिएटली वॉर डिक्लेयर कर देंगे या फिर बॉम्बिंग करना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ खाई उनके लिए इसलिए भी है क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही के अंदर में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से हटाया गया था FATF बेसिकली फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से, और अब दोस्तों यहाँ पर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2 देश नाइजीरिया और साउथ अफ्रीका को उसमें ऐड किया गया था। और अगर बाय द चांस दोस्तों अगर वे उनको गिरफ्तार नहीं करते हैं व्लादिमीर पुतिन को, तो उनको दोस्तों ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहने दिया जाएगा, यानी कि एक आतंकवादी ग्रुप के रूप में ही उनको देखा जाएगा साउथ अफ्रीका और नाइजीरिया जैसे देशों को। तो उनके ऊपर ये दोनों प्रेशर है, यानी कि अगर एक ऐसी स्थिति पैदा हो चुकी है कि उनके आगे खाई है और पीछे कुआं वाली स्थिति दोस्तों उनके लिए पैदा हो चुकी है। इस चीज को लेकर दोस्तों अफ्रीकन ऑफिसर्स का ये कहना है कि दोस्तों उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि ऐसा वे सोच रहे हैं कि अगर ये सब चीजें ऐसी स्थिति पैदा रही, अगर इन कन्फ्यूजन रहा तो वे हो सकता है कि दोस्तों आईसीसी के मेंबर से वे एग्जिट कर सकते हैं, हो सकता है कि वे आईसीसी को छोड़ सकते हैं। अब इसके बाद क्या स्थिति देखने को मिलेगी उसके बारे में हमें भी फिलहाल के लिए कोई आइडिया नहीं है। हाल ही में दोस्तों जो सिरिल रामाफोसा है जो कि वहाँ के बेसिकली प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी इस बात को कहा हुआ था, उनके ऑफिसर्स ने भी इस बात को कहा हुआ था कि अगर इस तरह की स्थिति रहती है, इस तरह की कन्फ्यूजन रहती है, तो वो हो सकता है कि दोस्तों बेसिकली आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी है उसको बेसिकली त्याग सकते हैं। लेकिन दोस्तों वहाँ के जो बेसिकली विपक्षी दल के नेता उन्होंने कहा हुआ है कि अगर कहीं भी दोस्तों वेस्टर्न वगैरह साउथ में अगर साउथ अफ्रीका में अगर व्लादिमीर पुतिन आते हैं तो उनको वे लोग गिरफ्तार कर लेंगे। तो काफी बड़ी कॉन्फ्यूजन दोस्तों हमें इस बार साउथ अफ्रीका के ब्रिक्स के समिट में देखने को मिलने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में भारत में दोस्तों भारत में जो G20 होने जा रहा है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला, अगर हम इसकी बात करते हैं तो दोस्तों भारत का जो G20 का समिट होगा उसमें हो सकता है कि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन ना भी आए, क्योंकि जहां मैंने आपको बोला कि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन अगर गिरफ्तार कर लेते हैं तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि वो इंडिया में नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति रहती है तो शायद दोस्तों G20 पर एक बहुत बड़ा पानी फिर सकता है, जहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े नेता आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला लुला डा सिल्वा हो गए या फिर रामफोसा हो गए या फिर सी जिनपिंग हो गए, सभी को आएंगे, बाइडेन आएंगे जब G20 का इंडिया में समिट होगा। लेकिन अगर ऐसी ही परिस्थिति रहती है तो हो सकता है, ऐसे ऑफिसर्स ने कहा हुआ था कि दोस्तों G20 में जो इंडिया का समिट होगा उसको बेसिकली अटेंड ना भी कर पाए। ऐसे भी कुछ इमीडिएटली अपडेट निकलकर सामने आई थी, तो G20 में दोस्तों इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। और हाल ही में दोस्तों इंडिया के ऊपर ये प्रेशर भी बनाया गया था कि इंडिया जो है आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को ज्वाइन कर ले। बहरहाल दोस्तों इसके बारे में अभी इंडियन ऑफिसर्स की तरफ से या फिर इंडियन विदेश मंत्री की तरफ से किसी भी तरह की खबरें निकलकर सामने नहीं आई है कि आगे हमें इसको लेकर क्या चीजें देखने को मिलेगी। वैसे इन सब चीजों को लेकर दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है कि सच में दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को गिरफ्तार किया सकता है? लेकिन मुझे ऐसा ऑफिशियली नहीं लगता है कि दोस्तों व्लादिमीर पुतिन को कभी भी गिरफ्तार किया सकता है, क्योंकि दोस्तों ये एक बहुत बड़े देश के प्रेसिडेंट है और ऐसा नहीं हो सकता कि दोस्तों वे किसी भी देश की यात्रा पर जाए और आईसीसी जैसे कंट्री आईसीसी जो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की जो बातें हैं, अरेस्ट वारंट है, उसके अकॉर्डिंग कोई भी देश उनको गिरफ्तार कर सके, ऐसा मुझे नहीं लगता है। लेकिन आपको क्या लगता है इन सब के बीच में इन सब का क्या सॉल्यूशन हो सकता है, वो आप मुझे जो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।